गुड आफ्टरनून। आज हम लोग को लैब असाइनमेंट 2 परफॉर्म करना है। लास्ट असाइनमेंट में अभी सारे सबमिशन आया नहीं है। आप लोग कर दो यार, 6 लोग कौन बचे हुए हो? अमृता, निकिता, पूनम यादव, साक्षी, शितिका, रहमान, तानिया रहमान। ठीक है, आप लोग ने अभी तक सबमिट नहीं किया हुआ है, इसको कर दो। बाकी जो आपका लैब असाइनमेंट 2 है वो आज हम लोग को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पिछली क्लास में बोला था कि भाई जो भी लैब असाइनमेंट जब भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हो जब ये क्लास में, तो आप लोग के पास मतलब लैपटॉप होना चाहिए और ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस असाइनमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे आप लोग आकर और जो है इस क्लास को ले रहे हो। ठीक है, फिर वहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्लास का। तो ये जो असाइनमेंट है, जो पहला असाइनमेंट था उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे डेटा फीड करते हैं, पीएसपीपी जो आपका ये सॉफ्टवेयर है इधर कैसे डेटा फीड करते हैं, वो हम लोग ने वो सारी चीजें रिकॉल की थी। मतलब जो पिछले सेमेस्टर में जो हम लोग ने पढ़ा था उसको रिकॉल किया था कि भाई कैसे डेटा फीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सेम वही है, मतलब रिवीजन ये एक तरह से बोल सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 और 2 ये दोनों रिवीजन ही है। थर्ड से फिर हम लोग नई चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले असाइनमेंट में आपको पता चला कि कैसे आपको डेटा फीड करना है, दूसरे असाइनमेंट में आपको ये देखना है कि भाई यहाँ किस तरह से वो टूल को यूज कर सकते हैं, मतलब डेटा फीड करना प्लस एनालिसिस कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स वांट टू लॉन्च some new product in a state. The sales in the state in lakhs for the past 8 years are given in the table below. ठीक है, तो ये सेल्स दी गई है लास्ट 8 years की। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वो आपका मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डेटा फीड करना है और सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीजें आपको उधर निकालनी है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग में इतनी प्रॉब्लम इस चीज में नहीं होगी। आप लोग स्टार्ट करो करना। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो। बाकी पहले डेटा कैसे फीड करना है, सिंपल वही तरीका है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको ये डेटा उधर फीड कर देना है। दो वेरिएबल है हमारे पास, ईयर एंड सेल। ठीक है, स्टार्ट करिए आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी देखिए फर्स्ट असाइनमेंट में जो हुआ हुआ, लेकिन सेकेंड असाइनमेंट से आपको सबमिशन अभी देना होगा। ठीक है, अभी सबमिट करना होगा, मतलब क्लास, क्योंकि ये आपकी क्लास होती है 3:15 से, मतलब दो लगातार क्लासेस है 5 बजे तक। तो अभी इतना कुछ अगर नहीं बताने को है तो मैं पहले 1 घंटे में जो भी बताना हो बता दूंगा। बाकी आपका सबमिशन का भी टाइम होता है आगे, आप 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो सबमिट आज ही करना है। बाकी मैं एक दो क्वेश्चंस करके बता देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो तो। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर सभी के सिस्टम पे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में भी आप लोग ने यही काम किया हुआ है। पहले आपको वेरिएबल व्यू पे जाना है, दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं। पहला आपका हो गया ईयर, और मैंने गूगल क्लासरूम पर ये असाइनमेंट आप लोग को शेयर कर दिया है, तो उधर से आप ये असाइनमेंट ले सकते हो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इधर चैट बॉक्स में भी करने को, अगर ये हो गया तो अच्छी बात है। असाइनमेंट मैंने गूगल क्लासरूम पर भी कर दिया इधर। यहाँ पर चैट बॉक्स में ये असाइनमेंट जा नहीं रहा है शायद। साइज साइज इसकी अलाउ नहीं कर रही होगी असाइनमेंट की, तो इस वजह से ये चैट बॉक्स में मैं ये फाइल नहीं जा पा रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने गूगल क्लासरूम पर ये फाइल ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया है मैंने, उधर आप लोग देख सकते हो। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उधर भी मैं ये फाइल दे देता हूँ। ठीक है, पहले मैं उधर फाइल शेयर कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग को एक दो क्वेश्चंस मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है। मैंने फाइल आपका ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है हम लोग का लैब का, उधर मैंने भेज दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहला काम, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग का वेरिएबल हम लोग को क्रिएट करना है। कौन कौन सा वेरिएबल? क्वेश्चन नंबर 1 में दो वेरिएबल मुझे दिख रहा है, ईयर। टाइप क्यों नहीं हो रहा है? ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग ज्यादा हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ।
अच्छा, चलिए ये ईज में लग रहा है मुझे कुछ प्रॉब्लम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वाई शॉर्ट में लिख देते। एक सेकंड, मैं एक बार फिर से सॉफ्टवेयर ये क्लोज करके फिर ओपन कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। मैं इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ, हो सकता है तब सही चल जाए। बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों भी करते रहिए, उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, चल गया तो अच्छी बात है। अभी ये मेरे ख्याल से काम कर रहा है। दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ईयर एंड सेल। टाइप में जो आपका सेल है वो तो न्यूमेरिक होगा, लेकिन ईयर में आपको ठीक है न्यूमेरिक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कोई उसका उस डेटा का कोई मतलब नहीं है ईयर में। ठीक है, वो एनालिसिस के पार्ट से अगर हम लोग देखें तो एनालिसिस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका कोई रोल नहीं है नहीं उस वेरिएबल का। ठीक है, चलिए दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे। दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हम लोग ने, ईयर एंड सेल। और अगर मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग भी देनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सेल इन 1000, तो वो इधर लेबल में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दोनों वेरिएबल क्रिएट हो गए, ईयर एंड सेल। अब हमें डेटा फीड करना है। 2011, अच्छा डेसिमल्स में दिख रहा है तो वो हम हटा देते हैं, डेसिमल्स को हटा देते हैं, अभी डेसिमल्स में नहीं दिखेगा। 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये आपके हो गए ईयर्स। अभी सेल की अगर बात करें तो इधर 45 2011 में, इसका भी डेसिमल्स हटा ही देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल्स में कोई भी फिगर है नहीं। 65, 48, 52, 79, 87, 56 एंड 60। तो ये आपका डेटा फीड हो गया पूरा। ठीक है, डेटा फीड करना बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था। वेरिएबल व्यू में गए, दो वेरिएबल क्रिएट किया, ईयर, सेल। ठीक है, और जो भी डेटा था उसको डेटा व्यू में जाकर फीड कर दिया।
अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया सेंट्रल टेंडेंसी बतानी है, यानी कि आपको जो मीन मीडियन मोड, ठीक है, वो सारी चीजें बतानी है। वो सारी चीजें आपको निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड dispersion of sale in the past 8 year using the PSP। तो आपको सिंपल सा और कोई काम नहीं करना है, बस आपको सेंट्रल टेंडेंसी बतानी है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज में गए, और यहाँ पे जो भी चीजें आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ मीन दिख रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, वेरियांसेस, स्क्वीनेस, जो भी चीजें चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और डेटा ईयर का तो आपको ये सारी चीजें को कोई काम है नहीं। ईयर को तो, अगर ईयर की मैं बात करूं, तो अगर वहां पे मैं मीन मीडियन मोड निकाल रहा हूँ, तो कोई इसका मतलब है नहीं है। किसका मतलब है? जो हमारी सेल हुई है, यहाँ पे इन 1000 लिखा है, मतलब जो हमारी सेल है, ठीक है, उनका उनका अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, उनका अगर मैं मीडियन मीन निकाल रहा हूँ, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो उस डेटा को। तो वो उसको आपको सेलेक्ट करना है और वेरिएबल्स में लेके जाना है सेल को, केवल उसी को, और किसी को नहीं, ठीक है, ईयर को नहीं लेके जाना है। और जो भी चीजें आपको चाहिए, जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ना जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, या नहीं? ये विंडो मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं दिख रही होगी। दिख रही है सर। दिख रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जिस भी चीज की आपको जिस भी टूल को आपको लगाना है, जो भी आपको अप्लाई करना है, उस पर टिक करना है, ठीक है, और ओके, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मीन भी है, यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन भी है, यहाँ वेरिएंस भी है, स्क्वीनेस भी है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। इस असाइनमेंट में बस यही सही है, आपको डेटा फीड करना है, और उसको वहाँ पर मीन मीडियन मोड स्क्वीनेस, जो भी चीजें से जो भी आपका चीजें है, वो सारी चीजें आपको निकालनी है। जो भी सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग टेबल्स shows the data on different abilities of employees in an organization, compute various descriptive statistics। वही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी वही आ गया आपका। डिस्क्रिप्टिव में जाके आप वो सारे जो भी टूल्स हैं उनको सेलेक्ट करो, और जो है उसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक वेरिएबल का आपको मीन मीडियन मोड चाहिए होगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, आप ईयर को तो कुछ एनालाइज कर नहीं सकते थे, वो एक ऐसा वेरिएबल था, तो उसको एनालाइज करने का या उसका मीन मीडियन मोड निकालने का कोई मतलब नहीं है। मगर क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे वो डिफाइन प्रॉब्लम्स हो, या फिर सुपरवाइज अदर्स है हो, या मेक डिसीजन हो, ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम कह सकते हैं ये डिफरेंट एबिलिटीज हैं एम्प्लॉयज के, ठीक है। तो उनको आप अलग अलग, आपको अगर एनालाइज करना है, तो सबको आपका डेटा चाहिए होगा। तो आपके टोटल जो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, वो 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए जाएंगे, और पांचों को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। डिफाइन प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे कि हर एक एम्प्लॉय का इन्होंने बताया, डिफाइन प्रॉब्लम्स की मतलब कौन ज्यादा अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन कर पा रहा है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सपोज ये एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो इसको 0.56 पॉइंट है, एम्प्लॉय नंबर 2 है तो 0.47 पॉइंट है, ठीक है। सबसे अच्छे से किस कौन कर पा रहा है, ये आखिर वाला 0.82 पॉइंट है। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं सभी को, ठीक है। मेक डिसीजन, सुपरवाइज अदर, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, वर्क एज अ टीम, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा दिया गया है। अब इसको आपको सारे चीजें, सारे टूल्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं।
करिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 करिए आप लोग। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए।
तो मेरे ख्याल से अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हो गए होंगे। और इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो। यहाँ पर देखिए दिया गया है द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी आरपीएल एंड एमएनपी लिमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ आर रिकॉर्डेड बिलो। यहाँ पे मंथ दिया गया है, आरपीएल जो कंपनी है उसके शेयर प्राइसेस दिए गए हैं, एमएनपी जो कंपनी लिमिटेड है उसके शेयर प्राइसेस दिए गए हैं। यानी कि 3 वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने हैं, मंथ, आरपीएल एंड एमएनपी। उसके बाद करना क्या है, कैलकुलेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आपको वहीं पे मिलेगा अभी जहां मैंने बताया हुआ था। ठीक है, वही डिस्क्रिप्टिव पर जाके, डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस पे जाके उधर सारे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वही वही सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ठीक है, और जो जो हम लोग जो एनालाइज करेंगे वो आरपीएल और एमएनपी ये दोनों वेरिएबल को ही एनालाइज करना है, मंथ को नहीं। ठीक है, वो डेटा का कोई मतलब नहीं है एनालिसिस के पर्पज से। तो आरपीएल और एमएनपी जो शेयर प्राइजेस हैं उनको एनालाइज करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए दिया गया, द रिटेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर 7 consecutive मंथ आर एज फॉलोज। डेज यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 डेज दिए गए। और प्रोडक्ट प्राइस है आपका ये अलग अलग 7 डेज में अलग अलग प्राइस है। कंप्यूट डिस्क्रिप्टिव मेजर्स फ्रॉम द अबव डेटा यूजिंग पीएसपीपी। तो वही चीज यहाँ पर भी है सेम। ठीक है, दो वेरिएबल क्रिएट करना है, डेज एंड प्रोडक्ट प्राइस, और जो कैलकुलेशन जो एनालिसिस करना है वो प्रोडक्ट प्राइस की। मीन, मीडियन, मोड और जो भी दूसरे जो भी टूल्स हैं सबको उनको उधर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ये सारे ऑप्शंस आपको उधर ही मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो आपको 3 वेरिएबल क्रिएट करना है, ईयर का, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, और आपको एनालाइज करना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को। ठीक है, तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। और अभी आपको लोग को ये क्लास वापस फिर से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये सारे जो भी क्वेश्चन है इसको परफॉर्म इसी टाइम में करिए। मैंने टाइम 5 बजे का मतलब सबमिशन का मैंने क्लासरूम पर आप लोग को दिया हुआ है, तो उसके पहले तक इसको आप लोग सबमिट कर दें।